दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा। पत्रकार भवन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। सिविल लाइन थाना में बालिका इकाई मित्र का हुआ शुभारंभ। बालिकाओं की रक्षार्थ कानून करेगा काम। एसपी सहित पुलिस टीम रही मौजूद। और कर्नाटक में जैन संत की हत्या के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर समाज बंधुओं ने किया धरना प्रदर्शन। आधे दिन रखा बाजार बंद। प्रेस क्लब भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिले की कार्यकारिणी में लिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला प्रभारी दीपचंद यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश कटारे सहित पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। कमेटी की कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी की अनुशंसा पर जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा के अध्यक्ष भाई कटारे जी और मोहित शर्मा जी, मोहित रघुवंशी जी की उपस्थिति में आपके समक्ष की जा रही है। इस कार्यकारिणी के अंदर पूरे विदिशा जिले के अंदर 5 सीटें जो विधानसभा की आती है, उनके सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इसमें मिलेगा। आपको सभी वर्गों का मिलेगा। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सभी वर्गों का मिलेगा। और ये पूरी कार्यकारिणी आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भी इसको बनाई गई है। और इसके लिए खास करके मैं कटारे जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इतने कम पीरियड के अंदर उन्होंने अपनी कार्यकारिणी गठित करने के बाद में अप्रूव करा दी। मैं इस अपेक्षा के साथ कि आप लोगों का सहयोग आगामी चुनाव में मिलता रहेगा। मैं आप लोगों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। कल कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उसके बारे में थोड़ा विचार करो। भाई ये जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है उसका जानकारी या क्यों की है वो तो उन्हीं से पूछ सकते हैं। आप हम क्या बता सकते हैं। मतलब पूर्व से ही नियोजित तरीके से हमारे दादा दीपचंद जी और सम्मानीय अमित शर्मा जी और मोहित रघुवंशी के कोऑर्डिनेशन से पूरे जिले में हमारे जितने भी नेतागण हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, सबसे पूर्व से ही कोऑर्डिनेशन करने के बाद, सामंजस्य से बातचीत बैठ के करने के बाद, समन्वय समिति से सलाह मशवरा करने के बाद ये कार्यकारिणी यहाँ बनाई गई है। यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी आने का सवाल ही नहीं है। सबका, सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का समावेश इस कार्यकारिणी में है। क्योंकि जैसी माननीय कमलनाथ जी की मंशा है युवाओं को आगे लाने का, तो इसमें 50% से ऊपर युवाओं को मौका भी इस कार्यकारिणी में दिया गया। कार्यकारिणी में कैसे बनाया गया, मतलब कितने लोग पदाधिकारी का जहाँ तक सवाल है, 104 उपाध्यक्ष हैं, 180 महामंत्री हैं, 150 सचिव हैं, 1 कोषाध्यक्ष हैं और एक हमने मार्गदर्शन समिति जो बनाई है जिसमें हमारे सारे सीनियर कांग्रेसी हैं पूरे जिले के, वो 62 पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है जो नई कार्य समिति बनती है, अध्यक्ष जो बनाते हैं वो जम्बो कार्यकारिणी बनाते, उसी का आपने पालन किया है क्या? सिर्फ चुनाव को देखते हुए और दूसरा इसके साथ में जो भी कार्यक्रम आपके कांग्रेस के होते हैं, अगर आपके पूरे पदाधिकारी ही अगर आ जाएँ तो शायद किसी और की जरूरत न पड़े, लेकिन आते नहीं। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है कि जम्बो कार्यकारिणी जैसी कोई बात इसमें नहीं है। बड़े परिवार में निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी का सोच भी है कि एकदम छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी सम्मान मिले। उस उद्देश्य को लेकर ये कार्यकारिणी का गठन किया गया है और इसीलिए इसमें सभी लगभग युवाओं को भी
शामिल किया। इस समय कांग्रेस और बहुत आपस में विरोधाभास है, उसको साधने की कोशिश की है आपकी कार्रवाई द्वारा? मैं नहीं मानता कि विरोधाभास है, क्योंकि मैं लगातार विदिशा जिले के दौरे पे हूँ और वहाँ देख रहा हूँ कि हम पूरी तरह से मुझे कहीं ऐसी गुटबाजी देखने को नहीं मिली है, कहीं गुटबाजी है। आज भी हम दौरे पे हैं। गंजवासौदा विधानसभा के सारे नेता हमारे ग्यारसपुर और तेवंदा ब्लॉक में उपस्थित रहे। क्षेत्रीय विधायक आज प्रेस वार्ता में नहीं, क्षेत्रीय विधायक आज प्रेस वार्ता में नहीं, चूँकि ये प्रेस वार्ता संगठन की है और संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे प्रभारीगण में उपस्थित हैं और संगठन मंत्री भी उपस्थित हैं। इस संगठन कार्यकारिणी घोषित करने का संगठन का काम है। सिविल लाइन थाना में आज बालिका इकाई मित्र का शुभारंभ किया गया। बालिकाओं में किसी भी प्रकार का भय व्याप्त न हो, उनके रक्षार्थ केंद्र खोला गया। इस अवसर पर एसपी दीपक कुमार शुक्ला, एडिशनल एसपी समीर यादव, सीएसपी विकास पांडे, टीआई सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जो भी लीस्ट कॉस्ट में हो सके। आपके साथ में क्या नाम बताया? माखन शर्मा। अपन आगे बाहर फोटो करा लेंगे, सभी बच्चे है ना। आज हमने थाना सिविल लाइन में बाल मित्र कक्ष का उद्घाटन किया है। इसमें एक हमारी एनजीओ संस्था है युवा विकास मंडल, उसके द्वारा इस कक्ष को तैयार किया गया है। और वैसे तो हमारा प्रथम प्रयास ये रहेगा कि हम बच्चों को इतना जागरूक कर सकें कि वो किसी भी तरह की परेशानी से अपने को बचा सकें, इतने जागरूक रहें, इतने सतर्क रहें। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ती है तो एक बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड कक्ष हमने बनाया है, जिसमें उनके हिसाब से हमने उसको कंफर्टेबल एक स्वरूप देने का प्रयास किया है। इसमें महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर भी डाले गए हैं और इसमें आने वाले समय में हम लोग कुछ बाल साहित्य किताबें और खिलौने भी रखवाएंगे, ताकि बच्चों को एक कंफर्टेबल स्पेस मिल सके और वो अपनी बात वहाँ पर रख सकें, महिला अधिकारी उनसे बात कर सकें और उनकी बेहतर मदद हम कर सकें। क्या यहाँ पर किस चीज़ का आज शुभारंभ किया गया है? बाल मित्र थाना का उद्घाटन। क्या उद्देश्य क्या है इसका? बालिकाओं के मन से पुलिस को लेकर जो डर है उसे खत्म करना और बालिकाओं को जागरूक करना। जी, अभी आपके बीच में कौन आया था और क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिए, क्या एडवाइस दी आपको? उन्होंने बताया कि ये बालिकाओं के लिए बनाया गया है, यहाँ पर वो मतलब स्वतंत्र होकर जो कहना चाहें कैसा। मेरा नाम कमलेश पांडे है और मैं युवा विकास मंडल से यहाँ जो है जिला समन्वय ग्रुप में काम कर रहा हूँ। आज यहाँ पर सिविल लाइन थाने में किस तरीके का आपने प्रेजेंटेशन दिया, क्या उद्देश्य है इसका? मान लीजिए कि हर थाने को जैसे मित्र थाना बनाना है, बच्चों को फैमिली चाइल्ड फ्रेंडली माहौल देना है। इसके अंदर जो कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत एक स्थान को हम लोगों ने चयन किया है सभी अधिकारी महोदय से मार्गदर्शन में, और हम लोग चाहते हैं कि अच्छा माहौल हो ताकि बच्चों को जो है पुलिस से भय ना हो, एक मित्रतावत उनको नजर आए कि यहाँ जाने में हमें बहुत सारी चीज़ों का मित्र जैसा हमको व्यवहार करेंगे, डर उनके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाए। अनाज तिलहन संघ के व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नाम ज्ञापन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को सौंपा, जिसमें बताया गया कि प्रति शुक्रवार को अनाज का स्टॉक बताने की बात कही गई है, जो कि अनाज व्यापारियों के लिए संभव नहीं है। व्यापारियों के स्टॉक को मंडी बोर्ड मध्य प्रदेश से उठाने की मांग की गई है। मजबूरी जी, आज के संबंध में ज्ञापन सौंपा आपने? ज्ञापन दिया हमने माननीय पीयूष गोयल जी खाद्य मंत्री भारत सरकार के लिए, कि जो हर शुक्रवार को गेहूं का स्टॉक होटल पर डला रहे हैं हर व्यापारी से, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। होटल खुल नहीं रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कई व्यापारी, आधे व्यापारी गेहूं का काम ही नहीं करते, जिन्हें आज तक गेहूं नहीं खरीदा उनको भी नील का स्टॉक डालना है, भारी परेशानी हो रही है। तो वो डायरेक्ट जो हमारा कहना है कि मंडी बोर्ड के पोर्टल पर सब स्टॉक क्लियर है कि कौन पे कितने व्यापारी थे, तो वहाँ से स्टॉक ले लें। पूरे एमपी का एक ही बार में स्टॉक आ जाए, ऐसे हर प्रदेश से ले सकते हैं। अभी माननीय कलेक्टर साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला, क्या बोला? आश्वासन दिया उन्होंने कि बात करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार का मामला हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा विषय ये था, कर्नाटक में जैन संत की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैन समाज द्वारा आधे दिन का बाजार बंद का आह्वान किया गया था। बाजार बंद के समर्थन में दोषियों को पकड़ने व कठोर कार्रवाई की मांग की गई। बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग धरना प्रदर्शन में शामिल रहे। व्यापार महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मोदी जी, आज जैन समाज के द्वारा ये काली पट्टी बांधी, ये विरोध किया जा रहा है माधवगंज पे, क्या वजह है इसकी? पूरा दरअसल ये है कि कर्नाटक में जैन मुनि श्री कामनंदी जी स्वामी का जो हत्या हुई है वो
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसके विरोध में संपूर्ण देश में जैन समाज के द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। विदिशा में भी इस बंद का आयोजन किया गया और इसमें सर्वधर्म समाज और सभी समाज के लोगों ने, व्यापारियों ने इसमें समर्थन देते हुए इस बंद को आज सफल बनाया है। हम लोग क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग की इच्छा ये है कि जो घटना जिन्होंने अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस इतने बड़े हत्याकांड में आज अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने उसका विरोध नहीं किया है। हमारी शासन प्रशासन से यही मंशा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस तरीके का कोई प्रयास शासन प्रशासन के समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। जय जिलंद सभी लोगों को। और आज जिस प्रकार से जैन समाज के लिए विदिशा नगर में सभी धर्म, सभी जाति और व्यापारियों का जो अथाह सहयोग मिला है, उसके लिए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ विदिशा की समस्त जनता का। आज इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में विधायक शशांक भार्गव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश जी टंडन और समस्त जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए। वजह क्या थी? क्या कार्यक्रम क्या था? जैन समाज के लोगों ने उनको उसके लिए भी आभार व्यक्त किया। आज हम सभी लोग यहाँ पर जो कर्नाटक में मूली हत्या हुई है उसके संदर्भ में यहाँ पर आज विदिशा नगर को बंद करने का कल आह्वान पूरे भारत बंद के साथ किया गया था, जिसमें हमारे परम पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज के आह्वान पर पूरा भारत आज बंद है और विदिशा का एक एक बच्चा आज अपने बंद को समर्थन करते हुए आज संकल्प करते हैं। बहुत बढ़िया। शमशाबाद तहसील के ग्राम मनिया बरखेड़ा निवासी पदम सिंह धाकड़ करोड़ी धाकड़ उम्र 50 और 55 के आसपास गांव के ही धाकड़ समाज के संतोष धाकड़ सहित अन्य साथियों ने बुधवार की शाम को धारदार हथियार से हमला कर दिया था। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहीं परिजन लोग घायलों को लेकर प्रशासन के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। मामला चुनावी विवाद बताया जा रहा है। टीआई आशुतोष सिंह व पीड़ितों से हुई चर्चा। इनका नाम धाकड़ जी कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? आज अपने जो दो साथी हैं कौन है जो स्टेशन पर लेकर आए आप? पापा और मामा जी। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ मारपीट लड़ाई। किसने की? कब? संतोष धाकड़ और सोनू धाकड़ जी, रामबाबू धाकड़, विजय धाकड़। ये कौन है आपके? परिवार के नहीं, समाज। समाज की। किस बात को लेकर विवाद हुआ है इनका? ये पुरानी रंजिश थी। रंजिश में किस प्रकार की रंजिश रही है? चुनाव में। तो क्या हुआ इनका साथ? इनका साथ जा रहे थे भोजन करके, गेल में छेक के मारे। अच्छा, कब की घटना ये? 6 बजे घर में बोले साहब। अच्छा, तो यहाँ पर क्यों लेके आए? इनका इलाज होना चाहिए ना वहाँ पर। साहब इलाज कोई सुना ही नहीं रहा, ना थाना वाला सुन रहा, कोई नहीं। डॉक्टर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? डॉक्टर भी नहीं सुन रहा। थाने वाले क्या कह रहे हैं? थाने वाले ने शमशाबाद विद्या सबरी अस्पताल वाले इलाज नहीं करा। हमने की भाई विदिशा ले आ, रिपोर्ट भी नहीं लिखी। इनकी उम्र कितनी है? इनकी 55। क्या क्या नाम बताया आपने? पदम सिंह धाकड़ और करोड़ी लाल। कहाँ रहते हैं आप? किसने मारा आपको? संतोष धाकड़ बहुत स्थिति साहब तक हमारा जाए। किस बात को लेके विवाद हुआ था आपको? आप कुछ नहीं है, बूटनबाजी की पुरानी बात। अच्छा अच्छा, कितने साल पुरानी बात थी ये? अच्छा, तो आप यहाँ पर क्यों आए? जहाँ इलाज होना था अस्पताल में, जहाँ पे क्यों आए आप लोग? हैं? नहीं, हम कितने जमा तुम। अच्छा, कहाँ से मारा था उन्होंने? किस तरीके से मारा था? बल्लम से। सिर में कितने टाँके आए आप लोगों के? चलो, कहाँ के रहने वाले आप लोग? मनिया बरखेड़ा। कौन सी तहसील में आता है? शमशाबाद तहसील। ये आप ये कौन को लेके आए स्टेशन पर? क्या मामला है? पदम सिंह धाकड़, करोड़ी लाल धाकड़ जी। मारपीट करी
किन्ने करी है? संतोष धाकड़, परवत सिंह धाकड़, रामबाग धाकड़, ब्रजेश धाकड़। क्या वजह क्या रही इसकी? चुनाव की रंजिश। चुनाव की रंजिश से। अभी यहाँ पे क्यों आए आप यहाँ पे लेके? न्याय के वक्त लाए, न्याय कहीं मिल ही नहीं रहा, थाने में सुनवाई नहीं हो रही। क्या बोल रहे हैं थाने वाले? उन्हें तो रुपया ले ले, लाखों सुन ही नहीं रहे, कार्रवाई रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। लाखों नहीं करी, कुछ भी नहीं मना कर रहा है। तो लाखों रुपए कौन ने ले लिए हैं? टीआई सामने लाए। नाम क्या टीआई का? टीआई का नाम तो मुझे पता है, चौहान साहब को। भाजपा कार्यालय में पार्टी से बगावत करने वालों का आज भाजपा में विलय हो गया है। भाजपा में वापसी होने पर कोरवाई विधायक व भाजपा जिलाध्यक्ष ने दी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जो लोग चुनाव के समय भाजपा छोड़ के चले गए थे, उनका हमने एक प्रो फार्मा तैयार किया। अगर वो उस प्रो फार्मा में दस्तखत करते हैं तो उनको पुनः भारतीय जनता पार्टी में वापस लिया जाएगा। जिन लोगों ने आज उस फार्म पर दस्तखत किए उनको हमने वापस लिया है और ये सिलसिला आगे चलता रहा। सागर में संत शिरोमणि रविदास जी का विशाल और भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। भाजपा कार्यालय में बैठक रखी गई। वहीं 25 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी जो 11 अगस्त को सागर पहुंचेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष ने दी जानकारी। इसके बाद हमारी विधानसभा की बैठकें होना है। जिले की बैठक हुई, उसमें हमारे विधानसभा की जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की हमको विधिवत घोषणा कर देगी। हमारी बोर्ड के जिला अध्यक्ष रविशंकर पंथी जी बने, उसमें सदस्य के रूप में हमारे सांसद रमाकांत भार्गव जी बने, उसमें सदस्य के रूप में जिला संत रविदास जी का मंदिर निर्माण का 12 तारीख को सागर में तय हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था 15 से 20 तक हमें करना है। उन्हीं बैठकों की तैयारी को लेकर आज सागर में लगभग कितने करोड़ की लागत से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है? 100 करोड़ की लागत से ये मंदिर बनेगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने तय किया है कि सागर के अंदर भारत का सबसे बड़ा संत रविदास जी का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये बड़ा सौभाग्य और खुशी का पल है। संत रविदास जी का भारत का सबसे बड़ा मंदिर वो मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय शिवराज जी के होने जा रहा है। संबंध की तैयारियों की बैठक रखी। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। बैठक के दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी दीपक कुमार शुक्ला सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे और गहन चर्चा हुई। इसका बहुत अच्छे से क्या करना है, कोई भी डाउट हो आप तुरंत क्लियर कीजिए, अपने मन से अपना लॉजिक लगा के कुछ भी मत कीजिएगा। नेक्स्ट, अब मतदान दिवस के दिन क्या काम करना है, जिसमें ये है कि सभी पोलिंग बूथ का आपको तो एक तो विजिट करना है, पुलिस ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर फिर क्लियर करना है। और ये पूरी कार्रवाई करने के बाद एक सूचना, एक प्रमाण पत्र जो है ये अपने घर में जाना है या कहीं ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाना है, आप केवल पोलिंग बूथ में ही रुक सकते हैं। तो ये आपको रखना है, क्योंकि पिछले कई बार ऐसा हुआ है कि सेक्टर ऑफिसर। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर ENT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।